चैप्टर कौन सा है सेकंड वाला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसमें टॉपिक कौन सा है तुम्हारा आज? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब सम विभव। सम मीन्स बराबर। अब विभव, विभव क्या हुआ? पोटेंशियल, है ना? पोटेंशियल हो गया या नहीं? और पृष्ठ सरफेस, यानी जिस सरफेस के हर बिंदु पर, पॉइंट पर पोटेंशियल कहाँ क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो चंचल, इतना बड़ा मुंह मत बाओ। बाहर जा रही है बुझार बगी, यहाँ बा कुछ हो, कुछ नहीं मिली, घुस जाई मच्छर। चल, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर क्या हो? पोटेंशियल समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? इसमें एक सरफेस हम रखते हैं, ये सरफेस रखे, फिर ये रखे, फिर ये रख दिए, ये सरफेस रखे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? हर जगह इसके कारण पोटेंशियल इसका क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल, क्या है? यूनिफॉर्म है, सम रूप है ना? अगर यही चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे, दोनों पॉजिटिव Q और Q दे देते हैं, तो हमने आपको पढ़ाया है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है, कहां से कहां? पॉजिटिव से ये जाएगा ऐसे, है ना? ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, यही डायरेक्शन ना होगा, फिर निकलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर निकलेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, निकलते जाएगा। ये जाएगा या नहीं जाएगा? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव रहे तब क्या होगा? दोनों पॉजिटिव रहे तब क्या होगा? दोनों पॉजिटिव रहे तो रिपल्सन होता है, तो इसमें क्या होगा? इससे निकलेगा क्या होगा? ई, और ये क्या जाता है? ऐसे, इससे निकला ऐसे, ये निकला ऐसे, ये आपस में तुम लोगों के तरह लड़ता नहीं है ना? ये करता क्या है? जैसे ही आया दोनों को टकराने की बारी आएगी, हमने आपको पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटता नहीं है। तो ये तो आएगा तो कट जाएगा, है ना? तो दोनों मिलन कर लेता है कि हम तो दोस्त चले के बाजार। अब बाजार कहने तो तनी तुम घूम जाओ, थोड़ा सा हम घूम जाते हैं, तनी तू बर्दाश्त कर लो, तनी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, दोनों मिलके साइड हो जाता है। ये सब चीज तो पढ़े हैं हम। तो पोटेंशियल जो होगा हर सरफेस पर, जिस सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह क्या होगा? समान होगा, उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभवी, समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है, तो आइए देख पहली प्रॉपर्टीज किसकी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ये नाम से ही स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। चंचल, इधर है विभव, उसके तरफ नहीं है, वो ऐसे ही है, 50 ग्राम है, इधर देखो, ओकरा से कुछ ना साधेगा वो। अब चलो देखिए क्या लिखा हुआ है? नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी किसी समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज है ना, परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, यानी नो वर्क डन, कोई कार्य नहीं होता है। मान लिया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या? जहां हर बिंदु पर पोटेंशियल इसका क्या है? समान है। अगर ए बिंदु से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता है। आप कहिएगा कि सर टेस्ट चार्ज तो आपने पढ़ाया है कि ले आते हैं तो वर्क डन होता है और वही पोटेंशियल हो जाता है ना? क्वेश्चन आ सकता है मन में, क्या कि दिमाग तो खुरपाती होता है। लेकिन हमने क्या कहा था बेटा कि इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट, है ना, द टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध। लेकिन यहां क्या है? पहले से पोटेंशियल इसमें मौजूद है ना? ये भर पेट पहला ही से खैले बा, ओकरा के ई पंडाल में से निकाल के वो पंडाल में भी ले जाएंगे तो वो खाएगा जबरदस्ती, तो अघायल है, पहले ही से ही क्या है? अघायल है, तो वर्क डन नहीं होता है। समझ में आई बात? अब दूसरा प्रॉपर्टीज लिखें। वाह मेरे शेर, इन्हें कौन पूछला कि कैसे? अगर कह देगा कि समझाएं कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वर्क डन शून्य होता है, तो कैसे समझाएगा? तो कहेगा कि सर जी नहीं समझाए थे, हमने समझाएंगे, लिख देना। चलिए देखिए, पोटेंशियल, मान लो कि पोटेंशियल, इसको हम क्या कहते हैं? पीडी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? वीबी माइनस वीए, यही ना देते हैं हम कि दूसरा कुछ देते हैं? तो पोटेंशियल क्या होता है? आपने पढ़ा है वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज, यही ना पढ़े हैं कि पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल कहते हैं। तो इतना तो होगा, बट लेकिन हेयर यहां पे सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल। सरफेस कैसा है? हियर क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस पोटेंशियल हर जगह समान है, यानी जितना ए पर होगा उतना ही बी बिंदु पर होगा, उतना ही सी पर होगा, उतना ही जहां तक जाएंगे वो हर जगह पोटेंशियल क्या है? समान है। तो देयरफॉर, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं VB बराबर VA, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी बी बिंदु पर पोटेंशियल इज इक्वल टू ए बिंदु पर पोटेंशियल। ये ए थोड़ा सा छोटा सा लिखो, बच्चा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, लिख सकते हैं ना? क्यों ये भी बराबर भी ए या भी ए बराबर भी बी? ए लक्ष्मण पांडे, यहाँ देखो, है भी ए बराबर भी बी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल या सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हम इतना दे सकते हैं। तो जब दे देंगे तो ये बता हमने क्या लिखा? VB लिखे माइनस VA, VA के जगह हम फिर VB लिख दें, हैं? दोनों तो बराबर है, या VB के जगह VA लिख दें, कुछ भी लिख दें, बराबर क्या? वर्क डन A टू B अपॉन Q नॉट होगा। तो VB में से VB घट जाएगा तो क्या बचेगा? है 0 बचेगा। तो हम इसको लिख दें, नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो ये देखो, इसको हम लिख दें वर्क डन A टू B बाई Q नॉट इज इक्वल टू 0। इतना बराबर 0 होगा या नहीं होगा? अब देख तो WAB बराबर क्रॉस मल्टी हम कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो देखते हो वर्क डन A टू B इज कितना आया? 0। प्रूफ हो गया। हमने यही ना कहा कि नो वर्क डन, यानी शून्य। एनी प्रॉब्लम? राइट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एलिमेंट्स डीएल, यहां दे दो स्मॉल एलिमेंट्स डीएल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां देखो कोई भी इक्विपोटेंशियल या सरफेस है, यहां स्मॉल एलिमेंट ले लिए डीएल, ले लिए, तो यहां चार्ज जो है इसमें पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मान लो ये है सरफेस, इस पर एक पॉइंट ले लिए डीएल स्मॉल एलिमेंट, अल्पांश जिसको कहा जाता है, हम ले लिए, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे एरिया वेक्टर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे निकलेगा। जब निकलेगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, लग रहा है ना कि तो है, तो ये तो देखने से स्पष्ट हो गया, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं ना है। देखो तो यह क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होता है कौन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम पढ़े हैं कि E डॉट dl पढ़े हैं, E dx पढ़े हैं, E dr भी हो सकता है, हमने बताया था कि एनसीईआरटी dr लिखता है, जब हम x मान लिए तो उसको x से मान लिए, यहाँ लेंथ है, लंबाई है, इसलिए E dl हम मान लिए, ठीक। E dl इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसको ओपन करो, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, E dl cos होगा, E dl cos थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वर्क डन इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल, इससे पहले पॉइंट में हम पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, तो इसको हम शून्य बटा क्यू नॉट दे दें, हैं बराबर, इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, अब बटा E dl होगा क्या, नहीं होगा, तो इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉस थीटा में जीरो किसका मान है, 1 का, कॉस 90 ना, तब जीरो, यहां देखो कॉस में जीरो किसका मान होता है, 90 डिग्री का, ये क्या है, कॉस थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा में जीरो किसका मान है, 90 डिग्री का, यानी थीटा कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यही ना कह रहा है, परपेंडिकुलर टू डीएल, है या नहीं, प्रूफ हो गया। तो हमारा मुंह कहला देख रही है, नोट कर लो। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यह जो है स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल और वीक यानी दुर्बल, किस चीज को, विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, कौन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कैसे दर्शाता है, एक चीज हम लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला जिसको हमने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बाद वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है। जैसे E इज इक्वल टू निगेटिव dv बाई dr, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, विभव प्रवणता। हाँ, ये आगे इसके बाद वाला में मिलेगा आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन जब पढ़ाएंगे, ये इसके बाद वाला टॉपिक, उसी में ये फॉर्मूला मिलेगा। तो आप बताओ, यहां देखो ध्यान से कि इसको हम क्या कर दें, यहां ला दें, dr को अगर हम यहां रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई e हो जाएगा या नहीं, e यहां तो ये होगा। दूसरी चीज देखो, वी नो दैट, क्या हुआ, उतने तुम लोग जानबे करती है, बाद बाकी कहाँ जानती है, हम जानते हैं कि क्या जानती है अरुण जी, है ना, देखिए
है ना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल जब नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा, है ना। तो कांस्टेंट जब होगा तो इसको हम लिख देंगे डी आर बराबर -1/e, यह कांस्टेंट है। 1 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कहने का मतलब कि R क्या, व्हाट इज R डिस्टेंस है। डिस्टेंस जितना अधिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। वो रूम में बैठी हो, पप्पा खिसियाए हैं, जब फ्रंट पे आएगी तो ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, दूर रहेगी तो कम टेम्परेचर हाई होगा ना। तो यह वीक और स्ट्रांग को दर्शा रहा है कितना कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कब, जब डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस अधिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इनवर्स का मतलब यही ना हुआ, एक दूसरे के अपोजिट। तो हमारे मुंह क्या देखे थे, नोट कर देखिए। पॉइंट नंबर 4 यानी प्रॉपर्टीज नंबर 4, किसका प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ का 4 एंड लास्ट। इसमें क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। समविभव पृष्ठ अगर 2 हो 3 हो तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो इसका प्रूफ मत मांगना, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कैसे नहीं है, अब मान लो ये सरफेस है एक सरफेस हमने यहां पे रख दिया, सटाइए के रख दिए, दूसरा यहां सटा के रख दिए, क्या एक दूसरे को काटेगा। एक वो सरफेस ये है और उसमें हम छेद करके ले जाएंगे, नहीं ना ले जाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट, टू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक था। तो ये था समविभव पृष्ठ और इसका प्रॉपर्टीज। कल हम लोग देखेंगे डेरिवेशन किस चीज का, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, यानी पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। उस रिलेशन में ही आएगा क्या, dV/dr, है ना, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके लिए इंतजार कीजिए।